हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ होली की छुट्टियां आपने अच्छे से एंजॉय करी होंगी। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को देख के थोड़ा सा हैरानी ज़्यादा लोगों को हो रही है, खुशी से ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ईरान, इजराइल, अमेरिका भिड़ते देखने को मिल रहे हैं। ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर तो एक अच्छी खासी और गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर जाते क्यों देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन $70,000 के पार चला गया और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी कोशिश कर रही है कि थोड़ी सी रिकवरी तो यहाँ दिखा दे। गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक उछाल देखने को मिला, उसके अंदर अभी थोड़ा ठहराव देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, क्योंकि यूएसए की मार्केट, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश तो देखने को मिला था। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये रिकवरी के क्या रीज़न है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। गोल्ड सिल्वर के अंदर क्या हो रहा है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है ना, इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर कोई बोल रहा था अगर अमेरिका और ईरान भिड़ेंगे, सब कुछ होगा तो 2-4 दिन के अंदर सब मामला निमट जाएगा। लेकिन हफ्ता भर होने को आ गया और ऐसा लग रहा है ये मामला इतना जल्दी सुलझने को नहीं दिख सकता है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है वो और ज़्यादा डरा रही है कि यार ये मामला और ना बढ़ जाए। क्योंकि यही चीज़ यूक्रेन और रशिया को लेके बोला जाता था कि रशिया तो 4-5 दिन में निपटा देगा सब कुछ, और आज 5 साल हो गए। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या सेफ हेवन एसेट, खासकर बिटकॉइन क्या सेफ हेवन एसेट जैसा एक्चुअल में इसको करना चाहिए था, वो इस वजह से कर रहा है या और कोई बात है? ये सब आपके मन के अंदर सवाल होंगे। और क्या यहाँ से एक रिकवरी दिख सकती है, और दिख सकती है तो कहाँ तक जा सकता है, और अगर यहाँ से ये नीचे गिरेगा तो कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इस बारे में बात करेंगे। कुछ कॉइन्स के बारे में बात करूंगा, गोल्ड सिल्वर का क्या लगता है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है। बहुत कुछ है मेरे पास आज बताने और आपको समझाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं यार जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आपको करने की कोशिश करें, तो हमारा साथ दीजिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यार ये बिटकॉइन को लेके हुआ क्या, क्योंकि एक सदमे से कम नहीं है। बिटकॉइन गिरता है तो अब लोगों को सदमा नहीं होता, जब ये बढ़ने लगता है तो सदमा होता है और लगता है कि यार क्या और बड़ा क्रैश ना देखने को मिले। लेकिन उसके पीछे डायरेक्ट, जैसे कि आपको पता है, बिटकॉइन के ETF या इंस्टीट्यूशन जब लगातार सेलिंग कर रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, उसकी वजह से हमने $1.25 से बिटकॉइन को $60,000 पे देख लिया। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ अलग हो रहा है, और यहाँ पर जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में लड़ाई छिड़ी है, उसके बाद में बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि हाँ यार, इसको एक एज अ सेफ हेवन एसेट बिटकॉइन को समझ रहे हैं या लेने की कोशिश कर रही है अब यूएसए की मार्केट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, या हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल भी बिटकॉइन के ETF ने ऑलमोस्ट 6700 बिटकॉइन खरीदे, उससे पहले 7000 बिटकॉइन, यानी कि पिछले हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने 25-30 हज़ार बिटकॉइन खरीद डाले हैं, जो वर्किंग डेज हफ्ते भर की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब उनकी वजह से गिरावट होती है और जब ये खरीदेंगे तो भैया उछाल तो होगा। और मेरा हमेशा एक सवाल रहता है, और मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, ये लाखों बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, ये 2-4, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार बिटकॉइन करके डिप में ला सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं, ग्लोबल सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को, खासकर बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो हमें लगता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने 10 साल के अंदर बहुत बार देखी है। कोरोना के टाइम पे देखी, रशिया यूक्रेन के टाइम पे देखी, FTX के टाइम पे देखी, लूना के टाइम पे देखी। बिटकॉइन गिरता है, अच्छा खासा गिरता है, हिस्टोरिकली 80-80, 70-70% भी गिरा है। और अगर आने वाले टाइम के अंदर और गिर जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन हमें ये पता है कि अगर बिटकॉइन को देख रहे हो तो ये ऑल टाइम हाई हर बार बनाने का पोटेंशियल रखता है। और जिस हिसाब से अब तो इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट है, ये बड़े बड़े लोग घुस चुके हैं, तो इतनी आसानी से तो ये गिव अप करने देंगे नहीं। तो यहाँ पे एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसी की वजह से है कि यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, खासकर ईरान इजराइल के लड़ाई के बाद में यहाँ पे ETF वाले लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए एक हेज की तरह इसको लेने की कोशिश की जा रही है, गोल्ड और सिल्वर की तरह, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। और यही चीज़ हम चाहते थे कि गोल्ड और सिल्वर की तरह बिटकॉइन रिएक्ट करे। चलो, कुछ ना कुछ देर सवेर में से ही ऐसा हो रहा है। और अगर ये मामला और बढ़ेगा, जिसकी संभावना
संभावना बढ़ रही है, तो चांसेस उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन में भी एक बड़ी रिकवरी देखने को मिले। लेकिन सिर्फ ये एक बात नहीं है जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर रिकवरी देखने को मिली। चलो मैं इस पॉइंट को, कई लोग बोलेंगे यार ठीक है, अभी यूएसए की मार्केट भी थोड़ी रिकवर करते देखने को मिली, तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिल गई। लेकिन उसके अलावा दो और रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन और ख़ासकर जो है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली। एक डायरेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर, वो है कि यूएसए की मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली और जो प्रो बिटकॉइन जो फेड के नए चेयरपर्सन है उनको फाइनली नॉमिनेट कर दिया गया है, केविन वॉर्श, और उनका आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद की जा रही है कि ये एक और अच्छा होगा, एक और डेवलपमेंट होते देखने को मिल सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। साथ के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की कल एक और स्टेटमेंट निकल के आई, भैया क्रिप्टो स्ट्रक्चर बिल को जल्दी लेके आओ, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक और बहुत बड़ी न्यूज़, जिसको आप कह सकते हो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट घुसते देखने को मिल रही है। और ये सीधा मैं बता रहा हूँ, क्रैकन जो है एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यूएसए का बड़ा एक्सचेंज है, उसको भैया यहाँ पर मास्टर लाइसेंस मिल गया, यानी कि बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है यूएसए के अंदर बैंकिंग का। तो आप समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, और जिस हिसाब से यूएसए इस टाइम पे प्रो लग रहा है, जिस हिसाब से उसके अंदर और इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में बिटकॉइन को करना चाहिए था वो फिलहाल ऐसा करता देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार इनका कुछ भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मुझे पता है शॉर्ट टर्म में न्यूज़ ड्रिवन चीज़ें रहती हैं, आपके कोई टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो पूरा पोटेंशियल रखता है बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाने का, इथेरियम नया ऑल टाइम हाई बनाने का। अब यहाँ पर टेक्निकली भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा। हम एक सपोर्ट को लेके चल रहे थे कि 55 से 60 हज़ार डॉलर की रेंज में आएगा, वहाँ तक नहीं आया, अफसोस नहीं आ पाया। हम वो एक एंट्री पॉइंट की तरह सोच रहे थे, और हिस्टोरिकली उसको बार बार हिट तो करा है, लेकिन उसके नीचे कभी क्लोज नहीं किया, खासकर मंथली कैंडल के अंदर सिर्फ एक बार ही किया। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट थी और सबको पता था, और बड़े इंस्टीट्यूशन और वेल्स को भी पता था। तो वहाँ पे लाए 62-63,000 डॉलर्स पे लाते, एंट्री बनाते और वहाँ से भगा देते। और जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो ये पूरी कोशिश की जाती है कि यार जितना डिप में निचोड़ सकें, या आम आदमी डरा हुआ है बेचने की सोच रहा है, तो हम यहाँ पे लगातार बाइंग करें। और हज़ारों के अंदर बिटकॉइन बाइंग भी यहाँ पे देखने को मिली है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब ये सारी न्यूज़ की वजह से यहाँ पर हमें जो है बिटकॉइन के अंदर एक, या जो है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सपोर्ट तो बिटकॉइन को थी ऑलमोस्ट 55-60 हज़ार डॉलर, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मान के चलिएगा। बुरे हालात में अगर कोई बोलते हैं 400 दिन के अंदर बॉटम बनाता है और उसको भी ले लूँ, 50 हज़ार डॉलर पर भी आ रहा है, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। वहाँ पे एक और एंट्री पॉइंट, ये दो लेवल हैं जो हम एक एंट्री पॉइंट की तरह ले रहे हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 76-77,000 डॉलर्स एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 83-84-85,000 डॉलर्स, क्योंकि आज की डेट में एक बिटकॉइन को माइन करने की एवरेज कॉस्ट 84-85,000 डॉलर्स आती है। और हमें भी पता है, सबको ये पता था कि देर सवेर में माइनर्स को अगर नुकसान नहीं करना है, ब्लॉकचेन को रन करना है, ओवरऑल सिचुएशन को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर सही रखना है, तो उस लेवल पे लाना बहुत ज़रूरी है। और देर सवेर में कुछ महीनों के लिए रह सकता है इसके नीचे, लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर जो है, यानी कि माइनर्स हमेशा प्रॉफिट के अंदर ही आते देखने को मिलते हैं। तो वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। अगर यहाँ से उछाल लगाता तो 84,000 अगला टारगेट, और फिर यहाँ पर 91-92,000 डॉलर्स, और फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 55 से 60,000 डॉलर्स। ये हमारी रेंज है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम आपको यही बोल रहे थे, 50,000 डॉलर क्या, 60,000 डॉलर क्या। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो और बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई के आसपास देख रहे हो, तो ये जो है आपके लिए 50% डिस्काउंट था अगर आप देखते हो। और यहाँ पर अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं कुछ बचा है, हमारे पास भी नहीं है, सब ठन गोपाल हो रखे हैं। और ऑल्ट कॉइन्स ने जो लुटिया डुबोई हुई है वो सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, और बिटकॉइन की डोमिनेंस वो इसी तरफ इशारा कर रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहुँच गया परसेंट में, 60%। तो ये क्या बता रहा है?
ये यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी ऑल्ट कॉइन्स अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। अगर बिटकॉइन ऑलमोस्ट 84-85,000 जो हम सोच रहे हैं अगर वहाँ तक आ जाता है तो उम्मीद कर सकते हो कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट्स चेंज होते देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ बिटकॉइन पे डिपेंड करता है और आपको पता ही है बिटकॉइन इस टाइम पे जो बिटकॉइन के ETF हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बाइंग की वजह से एक पुश देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ग्लोबल हालात बन रहे हैं उससे आप इतनी आसानी से कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते। उसकी स्टोरी बताता हूँ, लेकिन सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि हम भी भैया लगातार आपके साथ में कंटेंट बनाते रहें और आपको अप टू डेट रखते रहें। अब वो स्टोरी को समझिएगा। यहाँ पे 2-4 दिन के अंदर तो निपटा नहीं, और यहाँ पे जो अभी डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि अमेरिका कह रहा है कि भैया बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि वो अपनी आर्मी वहाँ पर उतारता देखने को मिल सकता है। और ईरान के ये बोला जाता है कि भैया वो गुरिल्ला वॉर के लिए या उनकी आके ज़मीन पे करोगे तो ये महीनों और सालों लड़ते रहेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और लंबे समय में इराक में क्या हुआ और यहाँ पे अगर आप देखते हो कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, तो इस चीज़ को लेके अब और कंसर्न होते जा रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से 20-25% पूरा का पूरा दुनिया को ऑयल सप्लाई होता है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रूड पे। क्रूड $83-84 पहुँच गया है, एक साल के अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है और अनसर्टिनिटी में मार्केट के अंदर आप गोल्ड और सिल्वर को लेके कई लोग बोलते हैं कि यार अब तो वो गिरते देखने को मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि उनकी करेक्शन जब हुई थी, सिल्वर $120 से ऑलमोस्ट $70-60 पे आ गया था, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का उसने करेक्शन करी थी। अब यहाँ पे जब एकदम से वो $95-100 पे आ गया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगी। तो नए हफ्ते में जैसे ही वो ओपन हुई मार्केट तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी। सेम ही चीज़ गोल्ड के साथ में थी, $54-100 पे आ गया था और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर को लेके ये कॉन्फिडेंस आता है कि जितना लंबा मामला चलेगा उतना ही आगे ये भागते देखने को मिलेंगे। और अगर USA की मार्केट पे अगर बिटकॉइन रिएक्ट करता है, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा है, अगर करता है तो आप कह लीजिए उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें पता है कि अगर बिटकॉइन को लेके कम से कम हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल ये रखता है। लेकिन सिल्वर को लेके थोड़ी वोलेटिलिटी और क्यों देखने को मिल रही है, उसके पीछे एक और रीज़न है। गोल्ड को एक प्योर सेफ हेवन एसेट माना जाता है, सिल्वर के साथ कहानी अलग है। उसको एक यूज केस भी है, यूटिलिटी भी है। सिल्वर जो है सोलर पैनल में भी लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगता है, चिप्स में भी लगता है, AI चिप्स में भी लगता है। तो यार उसका अगर सब कुछ अगर सप्लाई पे होगा, ग्लोबल मंदी आएगी तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई पे भी फ़र्क पड़ेगा और इंडस्ट्रियल यूज़ कम होगा तो सिल्वर में इस वजह से एक और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे पता है कि जो पर्सनली मुझे लगता है अगर ये मामला बढ़ेगा तो गोल्ड को लेके कम से कम एक ऑल टाइम हाई और सिल्वर भी देर सवेर में उसको रिकवर करता देखने को मिलेगा। तो ये सारी कहानी इस टाइम पे चल रही है और सब यही है कि यार मामला जो है ना अटका हुआ है, फंसा हुआ है। तो हमने अपनी रेंज पकड़ के चलनी है, खासकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर देख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी आप जब तक बिटकॉइन $84-85,000 के पार नहीं जाता तो एक शायद वो माहौल चेंज होते ना देखें। लेकिन अगर वो होता है तो आप कह लीजिए कि ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स में भी एक बड़ी रिकवरी आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। और ख़ासकर फोकस करना है जो RWA और AI से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उन पे फोकस करो। बाकी भैया बेटर यही है, सिचुएशन ऐसी है इस टाइम पे, यहाँ पर अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर देख रहे हो तो बिटकॉइन और एथेरियम पे फोकस करो, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं और जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब मामला कुछ चेंज होता देखने को मिल रहा है। अब लोगों के पास में ऑप्शन है कि यार वो नॉर्मल टोकनाइजेशन फॉर्म में जब रियल स्टॉक ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन से थोड़ा कॉन्फिडेंस हटता देखने को मिल रहा है। इसलिए लोग ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं और हम ये पिछले 3-4 महीने से लगातार बोल रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो। और मेजर पोर्शन अगर आपका जो है 5 से 10% क्रिप्टो में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और उसके अंदर भी आपके पास में मेजर पोर्शन बिटकॉइन 50% और जो है इथेरियम 25%, बाकी 25% में ऑल्ट कॉइन्स में कुछ करना चाहते
तो कर सकते हो। ये चीज़ हम लगातार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोलने के बाद में भी करना आपने अपनी मन की है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम अब ऐसे डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो कम से कम एक उम्मीद रहती है कि हाँ यार, आप जो इतना बड़ा क्रैश जिसमें पोर्टफोलियो के 90 80% लोगों का ख़त्म हो गया, कम से कम उससे तो बचा ही जा सकता है। बाकी जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें उससे भी, ताकि आप बच पाओ। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।